दुनिया गई भाड़ में, पैसे गए तेल लेने। हमें नहीं करनी ये मेहनत और हमें नहीं कमाने ये छोटे से पैसे। हाँ जी दोस्तों, आज यही कॉन्सेप्ट है हमारे वीडियो का कि हमने कैसे पैसे कमाने हैं, सक्सेस क्या होती है और सफल कैसे बना जाता है। क्या दुनिया की परवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हमें अपने राह को देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज बात करना चाहूँगा सक्सेस क्या चीज़ है। हर आदमी सोचता है पैसे कमा लूँ, थोड़े पैसे कमा लूँ, घर बना लूँ, दुनिया क्या कहेगी, कितना पढ़ लूँ कितना ना पढ़ूँ। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता दुनिया में। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि पैसे कितना कमाना है और घर की ज़रूरतें क्या है, उस ज़रूरतों के हिसाब से हमें पैसे कमाने हैं। अब तुम ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ लिए, मान लो 12th कर ली, ग्रेजुएशन हो गई। अब होने के बाद में 1 साल 2 साल किसी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, किसी मान लो कोई दूसरी छोटी मोटी एग्ज़ाम, टीचर्स की एग्ज़ाम के लिए, या कांस्टेबल, या कोई फौज में अग्निवीर बन गया, कोई या आर्मी में कहीं और किसी जॉब में लग गया, या CRPF BSF में लग गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो जो पैसे कमा रहे हो उससे क्या आप जो चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, उतना पूरा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता वो। हाँ, ये ज़रूर है कि नौकरी करके आपको एक वेल स्टेबल लाइफ मिल सकती है, कि हाँ, इतनी लाइफ मिल सकती है कि आप अपना घर चला सकते हो। कि एक एक जो कर्मचारी है ना, उस इस मतलब जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड या 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता है कि या तो अपने बच्चों को पढ़ा ले, या अपने बच्चों की शादी कर ले, या एक घर बना ले। इसके ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर नौकरी करना है तो ठीक ठाक करो। ठीक ठाक सेंस का मतलब है कि आप 1st ग्रेड एंड अबव करो, तो आप थोड़ा ठीक ठाक जगह पहुंच जाओगे। मतलब इतनी भी जगह नहीं पहुंच पाओगे कि आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, इतने तो नहीं हो पाएंगे। ये तो दावा है कि मान लो 1st ग्रेड नौकरी वाला है, वो क्या करेगा? 80,000 पेमेंट ले लेगा, 70-80,000 पेमेंट ले रहा है। क्या करेगा 70-80,000 पेमेंट में? ठीक है, 2 5 10 साल उसकी जो जरूरत नहीं होगी तब तक तो कुछ करेगा, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों, या तो मतलब उतना जो 1st ग्रेड और 1st ग्रेड से ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, वो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब इस जो मेन स्ट्रीम जो समाज है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन उसके नीचे जितने भी लोग हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और अपने जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए बच्चों को लगाएंगे, फिर थोड़ा घर बना दिया, बस दैट्स इट। इतना पैसा बन पाता है, उतना हो नहीं पाता। लेकिन आपके पास जो आपके अंदर जो एबिलिटी है ना, उस एबिलिटी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कर सकते हो। बस शर्त वही है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी टाइम है ना, जो समय का, जो आप चाहते हो कि मैं उसमें यूटिलाइज करूँ, अच्छा काम करूँ, अच्छा मेहनत करके दिखाऊँ, या सिविल में जो चीज़ें हैं उसमें बहुत अच्छा काम करूँ, तो शायद उस प्रोडक्टिविटी टाइम का आपको भरपूर आनंद लेना चाहिए और काम करना चाहिए। दोस्तों, बैठ के तो काम होने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि चलो बैठे बैठे पैसे कमा लो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता। अब कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करोगे, घर में बैठे, सुबह उठा, मोबाइल खोला, ले चलो भाई मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं, मोबाइल खोल लिया, क्या लगा, यूट्यूब खोला, यूट्यूब में कौन सा न्यूज़ आ गई, न्यूज़ पढ़ लिया, टाइम वेस्टेज। चलो ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस लिया न्यूज़ से, न्यूज़ का मतलब रखा, समझ में आ गई कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, समझ लिया। उसके अलावा शॉर्ट शुरू हो गए तो आपने शुरू कर दिया, ले भाई ये शुरू हो गया, ये अगला स्क्रॉल करते गए, ये शुरू किया, अगला स्क्रॉल किया, अगला अगला स्क्रॉल किया, नए नए वीडियोज़ आते गए, आपने देखते गए, टाइम वेस्टेज हो गया। तो भैया, आज से ही आपसे विनती है, सबसे पहले आप इन स्क्रोल्स को बंद कर दो। सबसे पहले अपने स्क्रोल्स को अपने मोबाइल से देखना ही बंद कर दो। मत देखो, इतनी इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए हमारे को। इतनी इंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो भैया एक बार जाओ, आप बढ़िया अपने अपने साइट्स की तरफ आ जाओ, अपने कहीं आसपास में कहीं माउंटेन्स है उसकी तरफ चले जाओ, या कुछ भी नहीं है तो कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर जाके आपको पीस मिले, शांति मिले, और आराम से तसल्ली से बैठो वहाँ पे। अपने कुछ ड्रिंक लेके जाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले जाओ, और अपने एक कोई दोस्त है तो दोस्त के साथ जाओ, आराम से गप मारो और आ जाओ। वो आपको बहुत शांति वाली जगह मिलेगी। अपने मोबाइल में रील्स को देखते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। चलो, ये तो हो गया मैटर खत्म। रील्स को नहीं देखना है। रील्स को देखना, उन वीडियो को देखना है जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जहाँ से आपको चीज़ें
ऐसी चीज़ें मिले जहाँ से आप अपना पुटिन अपना जो जो अंदर की जो विल पावर है ना वो वहाँ लगा सकते हो। तो दोस्तों हमने वो काम ख़त्म करके अगली बात करते हैं। सुबह उठा उठा जल्दी उठना है सबसे पहले। देखो आपको मेहनत में अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो सबसे पहले जल्दी उठो। मैं भी सही बताऊँ, मैंने 20 साल नौकरी कर ली। मैंने जो नौकरी करनी 20 साल करके आ गया मैं। और 20 साल के बाद मैंने कितना कमाया कितना नहीं कमाया वो तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगा कि मैंने नौकरी को जो देना था दे दिया। नौकरी से बहुत कुछ नहीं कमा पाया, बहुत कुछ कर नहीं पाया। हाँ इतना है कि मतलब इस एज ऑफ 40 के आसपास पूछते पूछते अब रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उस नौकरी से उतना हो नहीं पा रहा है। हाँ तो अब या तो करना है, आपको नौकरी चूज करनी है, नौकरी चूज कर लो, अच्छी बात है। लेकिन भैया उस नौकरी को पकड़ो कम से कम जहाँ से आपका 1 लाख प्लस आज की डेट में, मतलब एज ऑफ नाउ इस वर्तमान समय में आपको 1 लाख प्लस आपको जो सैलरी मिल रही है ना वहाँ जाके पकड़ो, उसको उसको ग्रैब कर लो। अगर आप उसको ग्रैब करते हो इसका मतलब ये है कि आप आगे आने वाले समय में बहुत एक अच्छा सेटलमेंट कर लोगे। अगर आप तुच्चू मुच्चू नौकरी पकड़ोगे ना भैया तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी, अगर आपने सक्सेस लेनी है, सक्सेस क्या चीज़ है, तो सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आपने सक्सेस लेनी है तो बढ़िया नौकरी पकड़ो, अच्छी नौकरी पकड़ के अच्छा वाला पैसा गवर्नमेंट से लो, ताकि आपको एक लगे कि हाँ थोड़ा मैं सक्सेस के रास्ते में हूँ। दुनिया जाए भाड़ में, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जब शुरुआत करोगे ना दोस्तों, तब आपसे आपकी जो दुनिया, आपका जो आसपास, सबसे पहले आपका घर आपको विरोध करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे बैठ के बता रहा हूँ। इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो पता नहीं मेरे को कितनी बार लोगों ने ना कितनी बार शुरू कर दिया ये बात कहना कि यार क्या है नाटक है ये, क्या है सारा दिन बकवास करता रहता है उस यूट्यूब पे बैठ करके, क्या मतलब है। तो मैं दोनों लोगों की नहीं बात नहीं मानता हूँ। ऐसे ही आप जब घर में शुरुआत करोगे, बोला आप एक ये कहना चाहोगे कि मैं तो ये वाली नौकरी करूंगा, तो कोई बोलेगा यार तू इसको क्या करेगा, इसको क्यों नहीं करेगा, ये छोड़ यार तेरे बस की बात नहीं है। नहीं, अपनी एलिजिबिलिटी को पहचानना है, अपने आप पे काम करना है दोस्तों। जब आप काम करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। और एक चीज़ और बताऊँ, अगर आपको किसी चीज़ में जाना है, किसी चीज़ में अच्छा करना है, तो आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहो। अब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपको बनना है कोई, सपोज करो एक थानेदार बनना है, एजुकेशन की बात है, थानेदार बनना है, तो आप जब ग्रेजुएशन शुरू करते हो ना, आपका तो एम तो है उसी टाइम से शुरू कर दो पढ़ना, ताकि जब 3 से 4 साल का वेल एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा तो आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाओगे और चले जाओगे वहाँ पे, अपना आपका बन जाओ। लेकिन अगर जैसे मान लो आपको जाना ही नहीं है कि नौकरी करना ही नहीं, बिजनेस करना है, तब क्या करोगे? तब आप जिस बिजनेस को करना है उस बिजनेस को टाइमली, जैसे आपकी 12th कंप्लीट होती है या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उस टाइम से ही या उससे पहले ही उसके अंदर अपना छोटा 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 सा रुझान बढ़ाना शुरू कर दो, ताकि जब आप उस बिजनेस में जाओ तब आपके पास उस बिजनेस की पूरी जानकारी हो। और ये बिजनेस आपका ऐसा होता है कि वो मतलब डेली बेस पे क्या होता है, हमेशा ग्रोथ करता है। और एक समय ऐसा आता है कि बिजनेस आपको नौकरी से बहुत कुछ ज़्यादा देता है, लेकिन अगर अगर आप उसमें संयम आपके पास है और आप उसमें विश्वास के साथ उसमें टाइम अपना दे रहे हो तो, नहीं तो आपको बिजनेस में कुछ भी देने वाला नहीं है। आपको ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस में बहुत सारा कमा लूँ, तो बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, साथ साथ में बिजनेस को बिजनेस के नज़रिए से देखना पड़ेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपके पास आपके कस्टमर आपसे जाए नहीं, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों है बिजनेस की कहानी। एजुकेशन की कहानी मैंने आपको बता दी। रही दुनिया जाए भाड़ में, तो दुनिया तो दोस्तों बोलेगी आपको, हर रास्ते गुजरोगे ना तभी बोल छेड़ने वाले रहेंगे लोग, अरे ये कौन जा रहा आदमी, अरे यार जाने दे, ठीक है आपको जाना स्किप करो ना, छोड़ो उसको, जाने दो। मेरे जैसे कोई दो दो गाली भी बोलेगा ना, भाई हाँ ये तो सारा फलाना फलाना आदमी है, तो मैं उसको सुनता नहीं हूँ, चला जाता हूँ। तो आपको भी दोस्तों नहीं सुनना किसी की बात, जब तक आपको लगे ना कि यार हाँ इसको जवाब देना जरूरी है, जब तक कुछ नहीं बोलना। हाथी है ना ऐसे ही चलता है, मार्केट में भी ऐसे चलता है, गलियों में भी ऐसे चलता है, जहाँ से गुजरता है ना वो ऐसे ही चलता है। और गली के कुत्ते, मार्केट के कुत्ते, हर टाइप के कुत्ते होते हैं ना, वो भौंकते रहते हैं। उन भौंकने के अगर पीछे पड़ गया ना तो हाथी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर दे कर देगा। तो अपनी एनर्जी को क्यों कंज्यूम करना, भौंकने दो।
अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ, किसी से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। कोई सोचता अपना सगा, कोई मेरा कोई घर वाला या कोई मेरा परिवार का मेरे साथ में है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई दोस्तों मैं सही बताऊँ आप आज की डेट में कोई किसी का नहीं है। कैसे नहीं? आप सोचो मेरा भाई मेरा है, मेरे रिश्तेदार मेरे हैं, मेरे पड़ोसी मेरे हैं, मेरा फला मेरा ढिमका मेरा ये मेरा वो, ये मेरे हैं नहीं। अब अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हो। पता कैसे? इस दुनिया में अगर आपका कोई है तो सिर्फ माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर बात करोगे तो आपके सगे कजिन नहीं, आपके सगे भाई बहन, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब एक समय अंतराल बाद में वो जो भाई बहन है ना, उनको भी अपनी ज़रूरतें बढ़ जाती है, उनका भी एक परिवार बन जाता है। वो भी अपने अपने की तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरा भी बच्चा है, मेरा भी बेटा है, मेरी भी बेटी है, मुझे भी पढ़ाना है, मुझे भी घर बनाना है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, बंगलो मुझे भी चाहिए। तो वो भी अपनी अपनी चीज़ों में जुट जाएंगे। एक माँ बाप होते हैं वो हमेशा उन औलाद की या उन जो अपने संतान है उसकी हमेशा खुश नसीबी चाहते हैं कि जहाँ भी मेरे बच्चे रहें खुश रहें। लेकिन हम ही निकम्मे हो जाते हैं कि हम माँ बाप को ज़्यादा देख नहीं पाते। तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया कोई सोचती है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज वाले क्या कहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को पढ़ना है या हमारे को बिजनेस करना है तो करना है। वो करना कैसे है इस बात का भी ध्यान रखना। जिस चीज़ के पीछे पड़ गए ना तो भैया जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती ना तो उसके पीछे छोड़ना नहीं उसको। क्यों? हम सक्सेस नहीं होने के पीछे एक कारण है कि हमें कोई डाइवर्जन मिल जाता है। जहाँ जहाँ बीच में थोड़ा छोटा सा काम हुआ, अरे यार ये वाला काम ठीक होता, अरे यार ये वाला काम ठीक होता, हम इसमें इसमें लग जाते हैं, हम उसमें लग जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, छोटे छोटे काम है ना जो आपके लाइफ में है ना वो करते रहो। जैसे आपके पास थोड़ी ज़मीन है, कोई जायदाद, आपकी ज़मीन जायदाद है, आपके माता जी पिताजी की जो भी है, उसमें आप छोटे मोटे काम करते रहो। घर के खर्चे खर्चे वगैरह है वो निकालते रहो। और जैसे कोई आप जैसे छोटी सी बात है, कोई किचन गार्डन टाइप का कोई लगा रहा है तो घर कम से कम बाहर मार्केट में पैसे दे के आ रहे हो, पैसे नहीं देना पड़ेगा आपको, सेविंग हो जाती है। दो पैसे बचत करोगे तभी जाकर के आप पैसे वाले बनोगे, नहीं तो पैसे वाले नहीं बनोगे। फालतू के जो खर्चे हैं वो खर्चों से दूर रहना है। फालतू के खर्चे क्या होते हैं कि चल ले बाजार में कौन है बैठे, मेरी तरफ से तो सारे बाजार में लुटेरे बैठे हैं। लुटेरे इन द सेंस कि अगर मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ तो मैं भी लूटने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी कमाना है, वो भी कमा रहे हैं। और मैं जाऊंगा तो मुझे चीज़ें मिलेगी, तड़क भड़क चीज़ें मिलेगी, और यार ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, ये वाली चीज़ ले लेता हूँ, वो वाली चीज़ ले लेता हूँ। तो वैसे करने से तो भाई कुछ हमारे को मिलने वाला नहीं है। और अगर हम जाएंगे तो कमाएंगे कम और दे आएंगे ज़्यादा, तो फिर हम पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। तो आप पैसों का इतना इस्तेमाल करो जितनी आपकी ज़रूरत है उतना लेके आओ। जब आपके पास मनी हो जाती है तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो और ऐसा काम करना शुरू करो जहाँ से पैसिव इनकम मिले। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस दुनिया के अंदर बढ़िया तरीके से सेटअप कर सकते हैं। दुनिया की परवाह नहीं करना है। दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, दुनिया क्या क्या कहता रहता है, क्या क्या कहता रहता है, लेकिन जो संघर्ष करता है ना, जो मेहनत करता है, जो सक्सेस होता है, उसी को पता होता है ये बात कि भाई मैंने ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है। देखने वाले लास्ट में ये बोलेंगे नहीं यार वो तो पैसे वाला बन गया भाई, हमारी बात कौन पूछा, हमें तो कौन, हम तो गरीब आदमी, हमें तो कोई पूछने वाला है नहीं, वो तो पैसे वाला बन गया। तो घूम फिर के बात ये आती है कि जब जो जानता है ना आदमी, जो मेहनत करता है, जो आगे निकलता है, वही जानता है कि इस सक्सेस के इस आगे निकलने के रास्ते में या वो जो भीड़ है ना, उस भीड़ से बाहर निकलने वाले रास्ते में क्या 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 डिफिकल्टीज आती है। वो एक ही आदमी जानता है जो आगे निकलता है। और जब वही चीज़ें जब दुनिया को बता रहा होता है ना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो यार, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो वो उसको मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, वो सोचे यार ऐसा भी कोई होता है क्या, नहीं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, दुनिया की बातों से नहीं डरना। दुनिया दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ को पक्का ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, कैसे सक्सेस होना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर से आएंगे।